तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसके बाद एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हम पढ़ेंगे स्क्रू गॉज। ठीक, ये यूज करते हैं हम क्लास 11th के प्रैक्टिकल्स में, है ना। प्रैक्टिकल्स जो हमारे होते हैं उनमें हम यूज करते हैं और इससे रिलेटेड कई बार आपके नीट में जेई में क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे इनकी रीडिंग्स बेसिकली हम देखेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे मेजरमेंट की जाती है इन इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हम सबको पता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, वो छोटी से छोटी मेजरमेंट जो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कर सकता है। जैसे हमारे पास एक नॉर्मल स्केल होता है तो नॉर्मल स्केल की जो लीस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। जो भी हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है उस पे सबसे छोटा डिवीजन क्या होता है, 1 मिलीमीटर का। सबसे छोटी मेजरमेंट वो क्या करता है, 1 मिलीमीटर की। फिर अगर हमें 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू मेजर करनी है, लेट्स से हम चाहते हैं कि हमें 0.4 mm की वैल्यू मेजर करनी है। 0.4 mm मतलब अगर सेंटीमीटर में बोलें तो कितना हुआ, 0.04 सेंटीमीटर। अब हमें अगर इतनी छोटी मेजरमेंट करनी है तो ये वाली मेजरमेंट हम नॉर्मल स्केल से नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना उसका रेजोल्यूशन नहीं है। एक्यूरेटली प्रिसाइजली हम गेस मार सकते हैं लेकिन हम ये मेजरमेंट प्रिसाइजली नहीं कर सकते। तो अगर हमें इससे भी छोटे मेजरमेंट करने हैं, 1 मिलीमीटर से या 0.1 सेंटीमीटर से छोटे मेजरमेंट करने हैं, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है वर्नियर कैलिपर्स की। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर क्या है, वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक मेजरिंग डिवाइस है दैट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लीनियर डायमेंशंस। किसके लिए यूज किया जाता है, लीनियर डायमेंशंस को मेजर करने के लिए। लीनियर डायमेंशन से हमारा मतलब होता है लेंथ, हाइट, विड्थ हो गई आपकी, है ना, डायमीटर हो गया, डेप्थ हो गई, ये सारी चीजें क्या है, ये लीनियर डायमेंशंस। तो यूजेस आगे इसके, टू मेजर द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ स्मॉल रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सिलिंड्रिकल बॉडीज, टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ बीकर और ग्लास। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं हम आगे देखेंगे। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह का दिखता है। आपने अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने देखा होगा, नहीं तो आप लैब में जल्दी देखोगे इसको। वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें क्या होता है बच्चों, दो ये बड़े से जॉज होते हैं हमारे पास, जैसे ये हैं दो अपर जॉज है। ये अपर जॉज यूज होते हैं एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए, आउटर डायमेंशन को मेजर करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो ये एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं हम, इन जॉज के बीच में क्या करते हैं, रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे को डायमीटर मेजर करना था तो मैंने इसको ऐसे इसके बीच में रख दिया। ठीक है, इसके बीच हम क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं इस स्क्रू क्लैंप की हेल्प से। स्क्रू को ढीला करेंगे तो ये जॉ को हम क्या कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। फिर अगर आगे करना है आगे कर सकते हैं। जहां भी हमें बिल्कुल सेट हो जाता है वहां पर स्क्रू को क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। तो इजीली हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, फिर रीडिंग कैसे लेते हैं वो अभी हम देखेंगे। इसके बाद लोअर जॉज हैं, देखो नीचे छोटे छोटे दो जॉज हैं, इनका यूज होता है एक्सटर्नल सॉरी इनर डायमेंशंस को मेजर करने के लिए, इंटरनल डायमीटर। ऊपर वाले जॉज का यूज किसके लिए होता है, ऊपर वाले जॉज का यूज होता है एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल डाया। और नीचे वाले जो जॉज है इनका यूज होता है इंटरनल डाया, इंटरनल डायमीटर को मेजर करने में। अभी जो भी ऑब्जेक्ट है इंटरनल डायमीटर, जैसे कोई बीकर है, किसी बीकर को हम क्या करते हैं भाई, ऐसे सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये जॉज तो आपको पता है, इनको आगे पीछे कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। स्क्रू की हेल्प से स्क्रू को टाइट करो या ढीला करो तो इस जॉ को पीछे कर सकते हैं। ये वाला एडजस्टेबल होते हैं, ये फिक्स होते हैं। शुरुआत वाले क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ये पीछे वालों को एडजस्ट कर सकते हैं, ये स्लाइड कर सकता है और आगे करेंगे तो आगे हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई बीकर है उसको ऐसे रख लेंगे। ठीक है, ये बीकर रख लिया, बीकर को इन दोनों जॉज के बीच। अब क्या किया, इधर से तो टाइट रख लिया लेफ्ट वाली साइड से, राइट वाले जॉ को क्या कर लिया, पीछे स्लाइड कर लिया। पीछे स्लाइड कर लिया तो ये यहां पे आ जाएगा राइट वाला जॉ। और बिल्कुल जब टाइट हो जाएगा तो स्क्रू को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर रीडिंग कैसे लेनी है, रीडिंग लेनी बिल्कुल आसान है, रीडिंग लेना सीखेंगे नेक्स्ट, हम नेक्स्ट स्लाइड में।
इसके बाद ये मेन स्केल है। मेन स्केल एक नॉर्मल स्केल है, बस आपका नॉर्मल सेंटीमीटर मिलीमीटर स्केल है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। देखो स्केल बना है 0 1 2 3 ऐसे करके स्केल होगा। एक आपका वर्नियर स्केल होगा, ये छोटा सा जो स्केल है जो स्लाइड कर पा रहा है, जो स्लाइड करता है मेन स्केल के ऊपर। इसमें भी छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं, इन डिविजन्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक स्टेम है फॉर मेजरिंग डेप्थ। ये स्टेम होता है डेप्थ को मेजर करने के लिए। ये स्टेम रॉड भी छोटा बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन, अगर हम इसको पीछे ले जाएंगे, ये जो स्लाइड करके स्क्रू को अनलॉक करके पीछे ले जाएंगे तो स्टेम रॉड और लंबा हो जाएगा, और अगर हम इसको आगे ले जाएंगे तो स्टेम रॉड ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अब इनके जो वर्नियर स्केल है, ये जो वर्नियर स्केल है और ये जो मेन स्केल है, इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। मेन स्केल आपका नॉर्मल स्केल है बच्चों। मेन स्केल आपका बिल्कुल नॉर्मल स्केल जो आपके पास होता है, जैसे मैं यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये मान लो 0 है, ये आपका 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे करके मेन स्केल है। मेन स्केल आपका बिल्कुल नॉर्मल स्केल है, साधारण स्केल है। आपका एक वर्नियर स्केल होता है। क्या होता है, वर्नियर स्केल। अच्छा, होता क्या है, जनरली आपके पास जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं, माने वर्नियर स्केल पे जो 10 मार्क होते हैं, वो 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं। एक नॉर्मल जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, उसमें 10 वर्नियर के जो डिवीजन है, वर्नियर स्केल डिवीजन, वीएसडी माने वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। क्या मतलब है, मेन स्केल के जो डिवीजन है, देखो 0 से 1 के बीच होते हैं 10 डिवीजन, तो 9 तो यहां तक आ गया। ठीक है, 9 यहां तक आ गया। वर्नियर स्केल होगा, उस पे क्या होंगे, वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन होंगे, छोटे छोटे ऐसे 10 होंगे ये डिवीजन। ठीक है, ये 10 डिवीजन जो होंगे ये किसके बराबर होंगे, ये होंगे मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर। बोलने का मतलब है, जब मैं क्या कर देता हूं, जब मैं इस स्क्रू को अनलॉक करता हूं, ये जो स्क्रू है, स्क्रू को मैं क्या कर देता हूं, अनलॉक कर देता हूं, और ये जॉज को बिल्कुल टाइट कर देता हूं, इसको आगे की तरफ शिफ्ट करता हूं, तो ये जॉज एक के साथ एक लग जाएंगे, ऐसे टाइट हो जाएंगे बिल्कुल। जब जॉज को टाइट कर देता हूं मैं, तो वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 एक साथ आ जाते हैं। कैसे, इधर हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे टाइट मैंने कर दिया, तो ये वर्नियर स्केल, ये व्हाइट वाली वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 क्या आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें होंगे 10 डिविजन्स, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसमें कितने, 10 डिवीजन हमने बना दिए। तो ये आगे बिल्कुल एक लाइन में, देखो ये बिल्कुल कहां आगे, एक लाइन पे आगे। जब हमने क्या कर दिया, ये जॉज को बिल्कुल जोड़ दिया, ये जो बड़े वाले जॉज हैं इनको जब हम बिल्कुल जोड़ देते हैं, तो ये मेन स्केल का जो 0 है, ये जो 0 ऑफ मेन स्केल है, ये बिल्कुल आ जाएगा सीधी लाइन में किसके, 0 ऑफ वर्नियर स्केल। ऊपर वाली मेन स्केल है, नीचे वाली कौन सी स्केल है, वर्नियर स्केल। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, ये है वर्नियर स्केल के रीडिंग, व्हाइट वाली ये। ठीक है, ये 10 मार्किंग्स होंगे। अब एक नॉर्मल मैंने आपको बोल दिया, जो एक नॉर्मल वर्नियर कैलिपर होगा उसमें जो 9 डिवीजन होंगे। देखो जो मेन स्केल है उसका 9th डिवीजन है, ये 10th तक नहीं पहुंचा, ये 9th डिवीजन है ना। नॉर्मली क्या होता है, जो 9 मेन स्केल डिवीजन होते हैं वो बराबर होते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। ठीक है, 9 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होंगे, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो लीस्ट काउंट, इसके बाद ये बात हमें समझ आ गई कि जब हम इनको स्क्रूज को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 0 0 क्या कोइंसाइड करेंगे, जनरली कोइंसाइड करेंगे। जब कोइंसाइड करेंगे तो उस केस के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कोइंसाइड करके
अब हमारे पास होता है लीस्ट काउंट, की लीस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर कैलिपर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है। ठीक है, लीस्ट काउंट होता है बच्चे डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज वन एमएसडी माइनस वन वीएसडी, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है। देखो हमारे पास, हमें पता है जनरली क्या होगा, वी नो दैट 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां से आप क्या करो, यहां से आप 1 एमएसडी की वैल्यू निकाल लो, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, या 1 वीएसडी की वैल्यू निकाल लो, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और 10 VSD 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को लिख सकते हैं 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, 9/10, आप चाहो तो 0 पॉइंट, इसको इजीली आप 0.9 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आपका जो लीस्ट काउंट आ गया, वो लीस्ट काउंट देखो इजीली कितना आ गया। नाउ जो लीस्ट काउंट है आपका, जो लीस्ट काउंट है वो क्या आ गया, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। 1 वीएसडी की वैल्यू कितनी भरोगे आप, 0.9 एमएसडी या 9/10, जो भी आपको सुटेबल लगे, 9/10 एमएसडी। आपने वैल्यू पुट कर दी। देखो 1 वीएसडी की वैल्यू क्या है, 9/10 एमएसडी। तो यहां से लीस्ट काउंट कितना आ गया, एमएसडी तो कॉमन है, 1 माइनस 9/10 एमएसडी। तो कितना आ गया लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट आ गया 10 माइनस 9, 1/10 एमएसडी। और लीस्ट काउंट आपका आ गया कितना, 0.1 एमएसडी, 0.1 मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन आपकी होती कौन सी है, मेन स्केल तो आपकी नॉर्मल स्केल है, तो मेन स्केल डिवीजन तो आपकी 1 मिलीमीटर है भैया। मेन स्केल डिवीजन जो आपकी है 1 एमएसडी, 1 मेन स्केल डिवीजन, वो तो 1 एमएम है, वो तो मिलीमीटर स्केल है, नॉर्मल स्केल है। ये जो मेन स्केल है ये क्या है, ये नॉर्मल स्केल है। तो इसकी एक डिवीजन क्या है, 1 एमएम है। तो इसको आप लीस्ट काउंट को क्या लिख सकते हो, आप लीस्ट काउंट को लिख सकते हो 0.1 एमएम। तो इस केस में आपका लीस्ट काउंट कितना आ गया, जो भी आपका नॉर्मल वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 एमएम। 0.1 एमएम का मतलब है कि ये मिलीमीटर के 10th पार्ट को भी मेजर कर सकता है। ये 1/10 एमएसडी का क्या मतलब है कि मेन स्केल डिवीजन के 10वें हिस्से को भी ये मेजर कर सकता है। मेन स्केल का मिनिमम रीडिंग कितना होता है, 1 एमएम। 1 एमएम के 10 पार्ट्स कर दो तो 10th पार्ट तक ये मेजर कर सकता है, ये मतलब है, क्योंकि लीस्ट काउंट तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होती है। और इसी को अगर सेंटीमीटर में लिखें, और इसी को किस में लिखें, सेंटीमीटर में लिखें, तो कितना हो गया, 0.01 सेंटीमीटर। कई बार आपको पूछा जाता है कि लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर कैलिपर का, तो 0.1 एमएम या 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर? तो सिंपल, आपको लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। एक और हम देखते हैं, एक बार फिर से देख, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना, तो एक बार फिर से समझते हैं हम इसको। ठीक है, एक फॉर्मूला भी बना लेंगे इन जनरल। नॉर्मली क्या होता है कि 9 एमएसडी इक्वल टू 10 वीएसडी होता है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। ये जनरली जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होगा लैब में, उसके लिए जनरली ऐसा होगा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो उसके लिए आपका यही लीस्ट काउंट आएगा, स्टैंडर्ड, आप इसको याद रख सकते हैं और इसको निकालना भी आपको आना चाहिए। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक, अभी एक जनरल तरीके से भी हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक जनरल तरीके से भी हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। चलिए देखिए, इन जनरल एक जनरल फॉर्मूला भी बना लेते हैं हम, आप याद भी रख सकते हो। मान लो हमारे पास क्या है, एम मेन स्केल डिवीजन है, कुछ भी एक्स मेन स्केल डिवीजन, एंड इट इज इक्वल टू एन वर्नियर स्केल डिवीजन। कुछ तो इनमें इक्वालिटी दी होगी आपको, जैसे
इस केस में हमने क्या बोला कि हमारे पास 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल होते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के, या उल्टा आप जैसे मर्जी, और n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन। जैसे हमारे पास यहाँ पे n कितना था, 10 था, और m कितना था, 9 था। ठीक, ऐसा है कि अगर हमारे पास इन जनरल ऐसा रिलेशन दिया गया है कि भाई इतने नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जो होते हैं वो इतने नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन के हैं, तो हम लीस्ट काउंट आसानी से निकालते हैं और उसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे केस में लीस्ट काउंट क्या होगा बच्चों? लीस्ट काउंट क्या होता है? नाउ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां से आप 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लो। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या आ जाएगा? m ओवर n, n को डिवाइड कर दो इंटू MSD, m ओवर n इंटू मेन स्केल डिवीजन। तो आपके पास लीस्ट काउंट क्या आ गया? 1 MSD और माइनस 1 VSD की वैल्यू देखो आपने निकाल ली। ये जो वैल्यू है 1 VSD की, 1 VSD की वैल्यू आपने पुट कर दी यूनिटरी मेथड से जो निकाली, कितनी है ये? m ओवर n MSD। तो लीस्ट काउंट आपका क्या आ गया? MSD तो कॉमन है, 1 माइनस m ओवर n इंटू MSD। तो कई बार बच्चे इसको याद भी रख लेते हैं। ठीक है, कि लीस्ट काउंट क्या है? 1 माइनस m ओवर n इंटू MSD। m क्या है? मेन स्केल डिवीजन है ना, मेन स्केल डिवीजन कितने हैं, और n क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं जो कोइंसाइड। आगे बात समझ? ठीक है, तो ऐसे इस फॉर्मूले को याद रख के, अब इसको याद रख के भी देखो सीधा सीधा भी आपका लीस्ट काउंट वही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यही था हमारे पास, इसी को देखो फिर से वही आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या था? आपके पास कहानी ये थी कि जो 9 MSD है दैट इज इक्वल टू 10 VSD। अगर यही वाली कहानी थी तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 1 माइनस m होता है MSD, तो ये आ गया m, और n क्या होता है? VSD, तो ये आ गया n। तो 1 माइनस m ओवर n इंटू MSD। तो आपके पास लीस्ट काउंट कितना आ गया? 1/10 MSD। देखो वही आ गया, और MSD दिया रहता है जनरली आपको 1 mm होता है, तो ये आ गया 0.1 mm। ठीक है, एक मेन स्केल डिवीजन कितना होता है? 1 mm जनरली। क्लियर? तो आपका 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? आपको बस लीस्ट काउंट का ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है और आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि रीडिंग कैसे लेनी है, किसी वर्नियर कैलिपर से रीडिंग को कैसे लिया जाता है। रीडिंग का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग कैसे ली जाती है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग का क्या मतलब है? जैसे हमारे पास मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, हमने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया और उस ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसी रीडिंग आती है। ऐसे कोई मेन स्केल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ है मेन स्केल, 0 है 1 है, ये मेन स्केल है। और आपका जो वर्नियर है ना, जो वर्नियर स्केल है, आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पे, है ना, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वर्नियर स्केल आपको क्या करना पड़ेगा? ये वर्नियर स्केल यहाँ 0 0 पे तो नहीं होगा शुरू में। जब बीच में कोई हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, बीच में जब हमने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, तो वर्नियर स्केल भी कहीं रैंडम होगा बीच में। तो हम क्या मानते हैं कि मान लो लेट्स से ये वर्नियर यहाँ पे है, ऐसे है लेट्स से ये, ठीक, ऐसे है, ठीक। ऐसे कुछ है, ठीक है, ये वर्नियर है नीचे, वर्नियर स्केल। तो अब रीडिंग कैसे लेते हैं? रीडिंग लेते हैं मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल। रीडिंग का क्या मतलब है? रीडिंग का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक, मेन स्केल रीडिंग लेना बच्चों बिल्कुल आसान है। मेन स्केल रीडिंग में आपने क्या देखना है? जो वर्नियर का जीरो है, वर्नियर का जीरो माने ये, वर्नियर के जीरो से जो जस्ट पिछली रीडिंग है वो देखना आपके लिए बिल्कुल आसान है। देखो वर्नियर के जीरो से ये जो पिछली रीडिंग है जस्ट, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1.1 हुआ, ये कितना हुआ? 1.1। तो मेन स्केल रीडिंग तो आपकी आ गई 1.1। यहां साइड में मैं लिख देता हूं कितनी आ गई? 1.1 सेंटीमीटर। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मेन स्केल रीडिंग मतलब
वर्नियर के जीरो से जस्ट पिछली वाली जो रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग आ गई 1.1, तो इसको मैं लिख दूंगा 1.1 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है। वर्नियर स्केल रीडिंग देखो ऊपर, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लीस्ट वर्नियर स्केल रीडिंग होगी लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट नॉर्मल वर्नियर कैलिपर का हम क्या मानेंगे 0.01 सेंटीमीटर। नॉर्मल जो वर्नियर कैलिपर होगा हम कितना मानेंगे इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.01 सेंटीमीटर, अदरवाइज ये दिया रहेगा क्वेश्चन में 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब जब भी आप रीडिंग लोगे तो ये जो मेन स्केल के डिवीजन हैं छोटे छोटे, और ये जो वर्नियर के डिवीजन है छोटे छोटे, इनमें एक डिवीजन ऐसा होगा जो परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा होगा, जो आपको लगे कि बिल्कुल ही ये एक के नीचे एक है। जैसे देखो ये पहले पहले डिवीजन कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, ये एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं, दूसरे दूसरे नहीं आ रहे हैं, तीसरे तीसरे नहीं आ रहे हैं, चौथे चौथे लगभग देखो एक ही लाइन पे आ रहे हैं। इन डिवीजन्स को आप गौर से देखो, ये डिवीजन्स बिल्कुल एक लाइन पे आ रहे हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं। जो एक लाइन पे डिवीजन आ रहे हैं वो वाला अपने कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर देखना है। तो ये कौन सा है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये कौन सा डिवीजन है, ये फोर्थ डिवीजन है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। ऐसे ही सेकंड हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, एट्थ हो सकता है, वो वाला वर्नियर का डिवीजन देखना है। ये काउंट किसका करना है, वर्नियर का एन काउंट करना है, इसको एन बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल एन। क्या बोलते हैं, स्मॉल एन। ठीक है, एन क्या होता है, एन होता है कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर कैलिपर पे काउंट करना है 1 2 3 4, है ना, ये 0 है, 0 1 2 3 4, फोर्थ डिवीजन है। तो मेरे पास इजीली मेरी वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ गई 0.04 सेंटीमीटर। अच्छा, लीस्ट काउंट को ध्यान रखना है, ऊपर अगर रीडिंग मिलीमीटर में ले रहे हैं तो लीस्ट काउंट मिलीमीटर में लेना है, ऊपर अगर सेंटीमीटर में रीडिंग ले रहे हो तो लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में। तो ये आ गया 0.04 सेंटीमीटर, तो इधर मैंने भर दिया इसको 0.04 सेंटीमीटर। तो इजीली आपकी रीडिंग कितनी आ गई 1.14 सेंटीमीटर। अब जनरली ये तो रीडिंग हो गई, बिल्कुल आसान है, देखो रीडिंग लेना भी इससे आसान है वर्नियर कैलिपर से। ये एक रीडिंग है। ऐसे ही जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप 3 4 5 6 रीडिंग्स लेते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है जितने ज्यादा नंबर ऑफ रीडिंग लेंगे फिर उनका एवरेज निकालेंगे, और एवरेज वैल्यू को ही हम ट्रू वैल्यू मानते हैं। तो जितने ज्यादा रीडिंग लेते हैं हमारी वैल्यू उतनी ज्यादा प्रिसाइज होती है। तो एक रीडिंग लेंगे, फिर दोबारा क्या करेंगे, ये जैसे ये गोल सा ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है बीच में, फिर क्या करेंगे, एक और रीडिंग लेंगे इसी ऑब्जेक्ट को किसी और ओरिएंटेशन में, किसी और ओरिएंटेशन में माने पहले आपने इसको ऐसे रखा था, अभी दोबारा फिर से रखा, सेम ही होगा, लेकिन क्या करेंगे, इसको 2 3 रीडिंग इसके लेंगे 3 4, और उनका एवरेज निकालेंगे। वो जो एवरेज आएगा वो हमारा ट्रू वैल्यू होगी, वो एवरेज क्या होगी, हमारी ट्रू वैल्यू होगी। क्लियर। तो रीडिंग लेनी भी आई होप आपको समझ आई होगी कि वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग लेना सिंपल है, वर्नियर के जीरो से पीछे जस्ट जो रीडिंग है वो लेनी है। वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब होता है, वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया एन इंटू लीस्ट काउंट। एन क्या है, कौन सा डिवीजन है वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, जो बिल्कुल उसके साथ आ रहा है, और लीस्ट काउंट हमने कैलकुलेट किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास जीरो एरर। अब जो पीछे हमने ये रीडिंग लिया ना, पीछे हम मान रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट में कोई भी जीरो एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में भी एरर हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर, देखो 3 केसेस होते हैं बच्चों। एक केस यहां पर नीचे कुछ चीजें दी गई है, जब हम क्या करते हैं, जब हम इन जॉज को बिल्कुल एक के साथ एक लगा देते हैं, हम स्क्रू को अनलॉक करते हैं और जॉज को क्या करते हैं, जॉज को बिल्कुल इस जॉ को इधर ले जाते हैं, टाइट कर देते हैं। तो एक केस ये हो जाता है कि हमारा जो जीरो ऑफ मेन स्केल है और जो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है वो बिल्कुल एक लाइन में आ जाए, तो उसको बोलते हैं कोई भी जीरो एरर नहीं है। जैसे हमारे पास क्या हो जाए कि भाई अगर मेन स्केल का जो जीरो है, यह है मेन स्केल का जीरो, ठीक है, जो मेन स्केल का जीरो है ये 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ होगा, और जो वर्नियर स्केल का जीरो है
ऐसे इसमें भी डिविजन होंगे 1 2 3 4 ऐसे। अगर ये वर्नियर स्केल का 0, ऊपर है मेन स्केल और नीचे कौन सी स्केल है, नीचे है हमारी वर्नियर स्केल। अगर मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 बिल्कुल एक लाइन में आ जाए, जब हम जॉज को जोड़ देंगे, जब हम स्क्रू को अनलॉक करके जॉज को जोड़ देंगे, तो इसको बोलते हैं कि नो जीरो एरर। इंस्ट्रूमेंट में कोई भी जीरो एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है। अगर ये 0 0 एक लाइन पे नहीं आए, हमने स्क्रू को बिल्कुल क्या कर दिया, अनलॉक करके जोड़ दिया जॉज को, और ये 0 0 एक लाइन पे नहीं आते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर है, इसमें कुछ जीरो एरर है। और जीरो एरर दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो अब तब हम रीडिंग कैसे लेंगे, पहले तो चलो समझते हैं पॉजिटिव जीरो एरर क्या है और नेगेटिव जीरो एरर क्या है। देखो, पहला एक केस ये हो सकता है कि जो वर्नियर का 0 है वो राइट पे रह जाए, किसके, मेन स्केल के 0 के। यहां पर ऐसा है, देखो मेन स्केल का ये है, मेन स्केल का 0 इधर है और वर्नियर का 0 पीछे रह गया है, तो ऐसे को बोलते हैं ये पॉजिटिव जीरो एरर है। ये क्या है, गौर से आप ये जो डायग्राम है इसको देखो, ऊपर मेन स्केल होती है, नीचे वर्नियर स्केल होती है, तो वर्नियर का जो 0 है वो राइट पे रह गया है मेन स्केल के, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर है। ये क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है। और इसका अगर उल्टा हो कि मेन स्केल का 0 पीछे रह जाए और वर्नियर का 0 आगे आ जाए, है ना, ऐसा आ जाए, ये 0 और ये 0, तो हम क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव जीरो एरर। ये क्या है, नेगेटिव। एक लाइन में आए तो कोई भी जीरो एरर नहीं है। इस जीरो एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान है, इसको कैलकुलेट भी करेंगे हम, यहीं पे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या बोला है कि जीरो एरर जो होता है इट इज लीस्ट काउंट इनटू एन। ये भी सिंपल है, लीस्ट काउंट इनटू एन। जीरो एरर भी आपका क्या होता है, लीस्ट काउंट इनटू एन, माने लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल यहां पे कैलकुलेट करते हैं। अगर मुझे पॉजिटिव जीरो एरर निकालना है तो यहां पर पॉजिटिव जीरो एरर कितना आ जाएगा, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई कोइंसाइडिंग डिवीजन। बच्चों इसमें देखो बिल्कुल परफेक्ट कोइंसाइड कौन सा कर रहा है डिवीजन, ये 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा जूम करके आप इस पिक्चर को देखोगे तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। 3 मेरे को लग रहा है कि शायद पूरा पूरा परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। 3 वाला जो डिवीजन है वो बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है। आपको 2 वाला लगता है, आप 2 वाला भी लिख सकते हैं, आपको 3 वाला लगता है, ये क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो यहां पर मेरे को लग रहा है कि थर्ड डिवीजन बिल्कुल, वर्नियर का जो थर्ड डिवीजन है वो मेन स्केल के बिल्कुल क्या आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है, बिल्कुल एक सीध में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा जीरो एरर कितना आ गया, 0.03 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव जीरो एरर है। कैसा एरर है, पॉजिटिव, तो इसके आगे लगा देता हूं मैं प्लस। ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव जीरो एरर निकालूंगा, इसके आगे नेगेटिव लगा दूंगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइडिंग। अब काउंट करते हैं, देखो पहला नहीं कर रहे हैं, दूसरा, देखो गौर से आपने देखना है, तो आप जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसमें देखना बिल्कुल आपके लिए इजी होगा। तो यहां पर क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड वाला डिवीजन जो है वो बिल्कुल परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। जो भी आपको लगता है कि ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है वो वाला आपने डिसाइड करना है। तो यहां पर मैंने मान लो 2 लिख दिया, तो ये कितना आ गया, -0.02 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर निकालते हैं। इंस्ट्रूमेंट को शुरुआत में जब हमें मिलता है तो हम उसके स्क्रू को अनलॉक करके उसके ये जो जॉज हैं उनको जोड़ देते हैं, और अगर 0 0 परफेक्ट लाइन में आते हैं तो कोई जीरो एरर नहीं है, फिर तो सिंपल काम है। अगर वर्नियर का 0 राइट में रह जाता है तो पॉजिटिव जीरो एरर है, वर्नियर का 0 लेफ्ट में आ जाता है तो नेगेटिव जीरो एरर है। और ये डायग्राम से आपको क्लियरली यहां पे समझ आ रहा है। जब हम जीरो एरर कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर फाइनल रीडिंग कैसे लेंगे। फाइनल रीडिंग लेने के लिए देखो, जो करेक्ट रीडिंग है, करेक्ट रीडिंग क्या होती है, करेक्ट रीडिंग होती है टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। करेक्ट रीडिंग क्या होती है, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। जो भी हम फाइनल रीडिंग करेंगे उसमें से जीरो एरर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे आपके पास जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर कितना आ गया, 0.03। लेट से आपकी करेक्ट रीडिंग आई, लेट से आपकी करेक्ट रीडिंग आई कितनी, 2.53 सेंटीमीटर। ठीक,
सॉरी करेक्ट रीडिंग नहीं, आपकी जो टोटल रीडिंग आई, जो आपकी फाइनल रीडिंग आई, लेट्स से आपकी कितनी आई, फाइनल रीडिंग आ गई आपकी, फाइनल रीडिंग 2.53 और आपका जीरो एरर है 0.03 सेंटीमीटर। तो आप जो करेक्ट रीडिंग लिखोगे वो क्या लिखोगे, 2.53 माइनस 0.03, तो ये कितना आ गया 2.50 सेंटीमीटर। और इस केस में, इस सेकंड केस में अगर आपकी फाइनल रीडिंग यही है, आपकी फाइनल रीडिंग लेट से कितनी है 2.53 सेंटीमीटर, ठीक है 2.53 सेंटीमीटर आपकी फाइनल रीडिंग है। तो आप जब करेक्ट करोगे, क्योंकि रीडिंग करेक्ट करनी पड़ेगी, उसमें एरर है कुछ ना कुछ, तो वो क्या आएगा 2.53 माइनस, माइनस करेंगे किसको, जीरो एरर को। तो जब आप माइनस करोगे 0.02 को, तो ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया 2.5, 0.02 सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा 2.55 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अल्टीमेटली हम फिर याद भी रख लेते हैं कि पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जबकि नेगेटिव एरर ऐड होता है। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो फिर हम इसको ना रिमेंबर याद भी रख लेते हैं कि क्या पॉजिटिव एरर जो होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है फाइनल रीडिंग से, तो और नेगेटिव एरर क्या होता है, ऐड होता है फाइनल रीडिंग में। क्लियर। जब भी करेक्ट रीडिंग लेंगे तो वो क्या होगी, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब जीरो एरर जब पॉजिटिव होगा तो वो सब्ट्रैक्ट ही होगा, जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो चलो ये था हमारा डिस्कशन कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। वर्नियर कैलिपर क्या है, वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग डिवाइस है that is used for measuring linear dimensions, length, width, height, diameter, external, internal, बीकर की डेप्थ, ये सारी चीजें हम इससे मेजर करते हैं, जो कि आप लैब में करोगे। इसका लीस्ट काउंट, ये इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है वो हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। ये एडजस्टेबल होता है, स्लाइड कर जाती है वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर स्क्रू की हेल्प से, स्क्रू को टाइट करके अनलॉक करके। ठीक है, तो ये चीजें एडजस्ट की जा सकती हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, ऐसे हम निकाल लेंगे, और या तो हम फॉर्मूला भी याद रख लेते हैं 1 माइनस M ओवर N इंटू MSD। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास हमने डिस्कस किया क्या कि रीडिंग कैसे लेनी है। रीडिंग जब आप प्रैक्टिकल में रीडिंग लोगे तो 3-4 रीडिंग लेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे, एक रीडिंग कैसे लेनी है वो हमने सीख लिया। फिर जीरो एरर क्या होता है कि जब जीरो ऑफ मेन स्केल और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एक लाइन पे नहीं आते हैं तो हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है, और उसको कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। दो तरह से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एरर को फाइनल रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव एरर को फाइनल रीडिंग में ऐड करते हैं। क्यों करते हैं ये हमने देख लिया। ठीक है, एरर हमने इमेज से भी समझ लिया कि किस तरह से एरर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल इज मार्क्ड इन मिलीमीटर। अच्छा, मेन स्केल में मार्किंग्स मिलीमीटर पे है, मेन स्केल पे मार्किंग किस में है, मिलीमीटर पे है। तो मेन स्केल मार्किंग अगर मिलीमीटर पे है तो माने वही नॉर्मल हमारी स्केल है। एंड 20 VSD आर इक्वल टू 16 MSD। क्या है, हमारे पास ये दिया हुआ है कि जो 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स हैं, दीज आर इक्वल टू 16 MSD। ठीक है, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अब लीस्ट काउंट हमें पता है भाई, लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट हर बच्चे को पता है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहां से वन वर्नियर स्केल डिवीजन निकालेंगे। वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ गया 16 ओवर 20 मेन स्केल डिवीजन, और ये कितना आ गया वन वर्नियर स्केल डिवीजन 16 बाई 20 कितना आ गया 4/5 मेन स्केल डिवीजन। नाउ लीस्ट काउंट कितना आ गया, लीस्ट काउंट कितना आता है हमारा, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये कितना आ गया वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 4/5, 4/5 मेन स्केल डिवीजन। इसको क्या करोगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो 1 माइनस 4/5 MSD। ठीक, तो आपके पास जो लीस्ट काउंट है आपका वो कितना आ गया 5 माइनस 4, 1, 1/5 MSD। और MSD पे मार्किंग है किसमें, MSD पे मार्किंग है मिलीमीटर में, MSD पे जो मार्किंग्स है वो किसमें है, मिलीमीटर में। तो माने 1/5 mm। तो 1/5 mm वहां किसमें डेसिमल में दिया हुआ है, कितना हो गया 0.2 mm।
तो लीस्ट काउंट आपका क्या आ गया, 0.2 mm आ गया। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है कौन सा, ये लीस्ट काउंट का, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, 1 माइनस एम ओवर एन इंटू एमएसडी। तो देखो इससे भी 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 1 माइनस एम माने मेन स्केल, मेन स्केल में कितने हैं, 16, मेन स्केल डिविजन कितने हैं, 16, और एन माने 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू एमएसडी, एमएसडी कितना है, एमएम, एमएसडी माने मेन स्केल का डिवीजन क्या है, एमएम। इसको आप कैलकुलेट करो, वही आ जाएगा वापस। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वही आ जाएगा वापस, कितना, 1/5 mm या 0.2 mm। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने से रिलेटेड। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, n डिविजन ऑफ मेन स्केल, है ना, क्या दिया हुआ है, n डिविजन ऑफ मेन स्केल। तो n MSD आर इक्वल टू n प्लस 1 divisions of vernier scale। तो vernier scale division, n divisions of main scale is equal to n plus 1 divisions of vernier scale, ये दिया हुआ है। if each division on main scale measures a units, अब एक डिवीजन मेन स्केल पे a यूनिट्स का है, तो एक MSD कितना है, a है ना, जैसे पीछे मिलीमीटर था ना, एक डिवीजन मिलीमीटर था, मिलीमीटर में डिवीजन थे, अब ए यूनिट्स में डिवीजन है, तो एमएसडी की जगह क्या लिखेंगे। ये बोलने का मतलब है इसने दे के रखा हुआ है आपको, क्या दे के रखा है कि जो एमएसडी है 1 एमएसडी वो ए है, एमएसडी का मतलब ए। सिंपल, आपको बोला लीस्ट काउंट करो, तो लीस्ट काउंट वी नो दैट लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। ठीक है, यहां से आप क्या करते हो, यहां से आप पहले रिलेशन निकाल लेते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अगेन, लेकिन यहां से रिलेशन निकाल लेते हैं हम, क्या कि 1 MSD इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n VSD। सॉरी, हम क्या करते हैं, VSD की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां से हमने क्या लिखा, n प्लस 1 VSD, है ना, इसको पहले लिख लिया राइट वाली साइड को, इज इक्वल टू n MSD। तो हमारे पास 1 VSD कितना आ गया, 1 VSD आ गया n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू MSD। तो 1 VSD की वैल्यू आप पुट कर देते हैं, देयरफॉर लीस्ट काउंट कितना आ गया, देयरफॉर लीस्ट काउंट क्या आ गया हमारे पास, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 VSD की वैल्यू कितनी आ गई, n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू MSD। अब MSD आपका कॉमन है, तो ये आ गया 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू MSD। तो लीस्ट काउंट आपका आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये देखो कोई बात सिंप्लीफाई करने वाली क्या है इसमें, n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू MSD। ठीक है, तो n और n क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया, प्लस का n माइनस का है, तो कितना आ गया लीस्ट काउंट, ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, लीस्ट काउंट आ गया 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू MSD। ठीक, MSD है कितना भाई, MSD है a के बराबर, तो लीस्ट काउंट क्या आ गया, a, MSD की जगह क्या लिखोगे, a डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये आपका लीस्ट काउंट आ गया a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो a डिवाइडेड बाई n प्लस 1 ये आपका बी ऑप्शन है, a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अगर आपको सीधा सीधा फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूले से भी आप सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं, थोड़ी देर लगेगी आपको, देखो ये तो आपने लिख ही लिया हुआ है, फॉर्मूले से आपको जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लो और फॉर्मूले से देखो कैसे। चलो, आपको फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है कि भाई लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 माइनस m ओवर n इंटू MSD, ये फॉर्मूला है। अब गिवन क्या है आपको, गिवन सिचुएशन ये है कि n डिविजन्स ऑन मेन स्केल, n डिविजन्स ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू n प्लस 1 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो आपको सीधा सीधा MSD होता है स्मॉल m और वर्नियर स्केल डिवीजन होता है स्मॉल m, तो सीधा सीधा लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज
लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 माइनस एम, एम की वैल्यू क्या रखेंगे एन डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 इंटू एमएसडी, एमएसडी क्या है ए, एमएसडी दे के रखा है ए यूनिट से, तो इसको सॉल्व करोगे तो वही वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका जेई मेंस 2015 में आया हुआ था, इसी से रिलेटेड। Diameter of a steel ball is measured using a vernier caliper which has divisions of 0.1 mm, मैंने लीस्ट काउंट है ये। वर्नियर कैलिपर में क्या दिया हुआ है, देखो, diameter of a steel ball is measured using a vernier caliper which has divisions of 0.1 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर के अगर 0.1 सेंटीमीटर के डिवीजन है तो आपको ये लीस्ट काउंट देके रखा हुआ है, कि आपको जो लीस्ट काउंट है वो देके रखा है 0.1 सेंटीमीटर। On its main scale, अच्छा, this vernier calipers which has divisions of 0.1 सेंटीमीटर on its main scale, मेन स्केल का डिवीजन है ये, ठीक है, ये लीस्ट काउंट नहीं है, ये क्या है, ये है मेन स्केल डिवीजन, नॉर्मल स्केल है, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन आपको 0.1 सेंटीमीटर के माने 1 mm के दे रखे होते हैं और वो वैसे ही होते हैं नॉर्मल स्केल में। एंड 10 डिविजन्स ऑफ इट्स वर्नियर स्केल मैचेस 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, वो स्टैंडर्ड लाइन आ गई आपकी कि 10 डिविजन्स ऑफ इट्स वर्नियर स्केल मैचेस 9 डिविजन्स ऑफ इट्स मेन स्केल, कि जो 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल है ये मैच करते हैं 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल से। तो लीस्ट काउंट डायरेक्टली मैं लिख दूं, ये तो स्टैंडर्ड वाला वर्नियर कैलिपर है और इसके लिए जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। अब हमें जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे हम यूज करेंगे mm में या सेंटीमीटर में। 3 सच मेजरमेंट्स फॉर द बॉल आर गिवन एज फॉलोज, ये टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ मेजरमेंट्स दी हुई है। इफ जीरो एरर इज माइनस 0.03, तो जीरो एरर भी आपको देके रखा है, जीरो एरर कितना आपका माइनस 0.03 सेंटीमीटर। देन द मीन करेक्टेड डायामीटर, आपको मीन करेक्टेड डायामीटर निकालना है, तो पहले तो मीन डायामीटर निकालेंगे फिर उसका करेक्टेड डायामीटर निकालेंगे, ठीक है। जो टेबल दिया हुआ है ये टेबल ध्यान से समझना आपने, ठीक है, टेबल कैसे, ऐसे ही आपको टेबल बनाना पड़ता है प्रैक्टिकल में, तो ये आप आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, चलो इसको मिटा देते हैं, यहीं पे टेबल समझते हैं सामने सामने, तो इजी होगा समझना। सबसे पहले सीरियल नंबर, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया रहता है, एक सीरियल नंबर दिया रहता है। ऐसे ही टेबल पूरा प्रैक्टिकल में भी आप ऐसे ही बनाते हो। सीरियल नंबर के बाद आपके पास दी रहती है मेन स्केल रीडिंग, और मेन स्केल रीडिंग किसने दी है, सेंटीमीटर में। चलो दूसरी वाली लाइन आ गई। फिर वर्नियर स्केल डिवीजन, बच्चे ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन है ये होता है एन, वर्नियर स्केल डिवीजन जो बोल रहा है ये क्या होता है, ये एन है, कि कौन सी वैल्यू कोइंसाइड कर रही है, कौन सा वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। फिर इसके बाद आती है वर्नियर स्केल रीडिंग, इसके बाद क्या आती है, वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब होता है एन इंटू लीस्ट काउंट, वर्नियर स्केल रीडिंग माने एन इंटू लीस्ट काउंट, ठीक। और इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं हम फाइनल रीडिंग, इसके बाद हम रीडिंग लिखते हैं, टोटल रीडिंग है ना, रीडिंग जो हम लिखते हैं, तो टोटल रीडिंग जो हम लिखते हैं आपको पता है वो क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। चलिए तो ये आप इस तरह से करते हैं, फिर एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज निकालना तो हमारे लिए आसान काम है। पहले सीरियल नंबर आपका फर्स्ट है, फर्स्ट में इसने दिया है कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 8, एट्थ डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी 8 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट है सेंटीमीटर में बात हो रही है तो सेंटीमीटर वाला लीस्ट काउंट लेना है हमें, तो सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर, तो 0.01, ये कितना आ गया 0.08 सेंटीमीटर। क्लियर, तो फाइनल रीडिंग क्या आ गई, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो ये आ गई 0.58 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक रीडिंग ले ली, दूसरी रीडिंग क्या आएगी आपकी, दूसरा भी दिया है देखो 0.5 और फोर्थ डिवीजन कहता है कोइंसाइड कर रही है टेबल में, तो इसको करेंगे 4 इंटू 0.01, कितना आ गया 0.04 सेंटीमीटर। अब मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग करेंगे, ऐड कर दोगे इनको तो 0.54 सेंटीमीटर आएगा।
क्लियर, बिल्कुल आसान। फिर थर्ड थर्ड कितना है 0.5 और कोइंसाइडिंग डिवीजन कितनी है 6, तो मैंने 6 इंटू 0.01 और ये भी कितना आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है 0.06 सेंटीमीटर। अब 0.06 सेंटीमीटर आ गया तो ऐड कर दो मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को, तो ये कितना आ गया 0.56 सेंटीमीटर। ये तीन रीडिंग आपके दिए थे, तीनों रीडिंग आपने कंप्लीट कर ली। इस तरह से टेबल आप प्रैक्टिकल में भी कंप्लीट करते हो। फिर हमने निकालना होता है मीन डायामीटर। ये रीडिंग, रीडिंग माने डायामीटर, रीडिंग मतलब क्या डायामीटर, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे हम मीन डायामीटर। नेक्स्ट हमारा क्या काम होगा, हम क्या निकालेंगे मीन डायामीटर। चलो मीन डायामीटर निकालते हैं। मीन का मतलब क्या है, तीनों रीडिंग्स को सम कर दो और डिवाइडेड बाई 3 कर दो। कितना आया था 0.58 प्लस 0.54 प्लस 0.56 डिवाइडेड बाई 3, यही थी रीडिंग्स, ठीक है यही रीडिंग्स थी। हमने क्या कर दिया, इनको सम कर लिया। सम करेंगे इनको तो कितना आ रहा है 8 14 18 8 1 5 5 5 15 एंड 16 है ना 1.68 डिवाइडेड बाई 3, ठीक 1.68 डिवाइडेड बाई 3 और इसको आप डिवाइड करो तो कितना आ रहा है 0.56 0.56 सेंटीमीटर आ गया मीन डायामीटर। तो ये मीन डायामीटर है, लेकिन अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर ना होता तो यही फाइनल रीडिंग होती। अगर ये इंस्ट्रूमेंट में एरर ना होता तो यही हमारा आंसर होता मीन डायामीटर, है ना। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई भी जीरो एरर नहीं होता तो ये हमारा क्या होता आंसर होता। लेकिन इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है कितना, देखो गिवन है हमें, क्या गिवन है जीरो एरर। अच्छा जीरो एरर कौन सा है, नेगेटिव जीरो एरर है, कितना है -0.03 सेंटीमीटर, इतना जीरो एरर है। अब नेगेटिव जीरो एरर तो फाइनल रीडिंग में ऐड करते हैं, तो देयरफॉर करेक्टेड डायामीटर, करेक्टेड मीन डायामीटर। करेक्टेड मीन डायामीटर क्या माने, फाइनल रीडिंग में आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे, माइनस करते माइनस ही है लेकिन माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाएगा, 0.59 माइनस माइनस 0.03, तो डायरेक्टली मैं क्या कर दे रहा हूं ऐड कर दे रहा हूं। कितना हो गया, सॉरी 6 है, 59 नहीं है 56 है, 0.56 प्लस 0.03, तो ये कितना हो गया 0.59 सेंटीमीटर। ये हमारा मीन करेक्टेड डायामीटर आ गया और ये आपका ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, क्लियर। तो इस तरह से आप क्या करते हो, रीडिंग लेते हैं, पहले मेन स्केल सीरियल नंबर है, मेन स्केल रीडिंग है, फिर कोइंसाइड कौन सा डिवीजन कर रहा है, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो वो साफ दिखता है। फिर वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या करते हो, एन इंटू लीस्ट काउंट, एन क्या होता है कोइंसाइडिंग डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। और फाइनल रीडिंग के लिए वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग ऐड कर देते हैं। अगर कोई भी जीरो एरर नहीं है तो मीन ले लो, एवरेज ले लो, वही आंसर है। अगर जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, तो फाइनल रीडिंग एवरेज वैल्यू से क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर नेगेटिव एरर है तो एवरेज वैल्यू में क्या कर दो, मीन वैल्यू में क्या कर दो ऐड कर दो, क्लियर। तो ये था हमारा वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड बेसिक्स जो भी थे हमारे। आप अगर ये पढ़ लेते हो तो आपको जो भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं या बेसिक क्वेश्चन है उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम स्क्रू गॉज के बारे में और उससे रिलेटेड भी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, समझेंगे उसका क्या यूज है। और फिर थोड़े बहुत और क्वेश्चंस जो होंगे, अगर चैप्टर के लास्ट में हमें मिक्स्ड क्वेश्चंस करने होंगे तो एक वीडियो में पूरे चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे, फिर ये आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।